तैत्तिरीय उपनिषद हम लोग तीसरा अनुवाक पाठ करते हैं। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्य पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति। इसके पूर्व में कहा था ना, तदप्येष श्लोको भवति, ऐसा आया था ना। इस प्रसंग को मंत्र भाग ने भी बताया है, मंत्र भाग में भी इस बात को कहा गया है। तो इतना हो गया मंत्र भाग का, इति तक। और इसके बाद फिर ब्राह्मण भाग शुरू हो जाएगा। तो प्राणम देवा अनुप्राणंती, देवा ये जो इंद्रियां आदि हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं। अध्यात्म में हमारी इंद्रियां और अधिदैव में इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, वो सब प्राणम अनुप्राणंती। देवा को पहले ले आना, देवा ये बहुवचन में है। सभी देवा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता इसी प्राण के प्रति अनुप्राणंती, उसी प्राण के चलने पर ये सब अपना अपना काम करते। अब यहाँ से ये प्राणमय कोश का ये प्रमाण है। इसके पहले प्राणमय कोश का वर्णन कर दिया था कि उसका प्राण ही सिर है और उसका अपान ही दक्षिण पक्ष है, ऐसा बता दिया था। तो उस प्राणमय कोश का ये श्रुति प्रमाण हो गया और उसका विस्तार हो रहा है कि इस प्राण जितनी इंद्रियां हैं, प्राण शक्ति के होने पर, यहाँ प्राणम का अर्थ होगा हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण, समष्टि प्राण। तो देवा समस्त इंद्रियां उस प्राण के होने पर ही ये सब अपना अपना काम इंद्रिय आदि करते। हम लोग भी ऐसा देखते हैं, श्वास चल रही है तो आंख देखती है, श्वास चल रही है तो हमको भूख लगती है। कौन कौन? मनुष्याः पशवश्च, जो कोई भी हैं, ये माने जो कोई भी है, मनुष्य पशु कीड़ा मकोड़ा चींटी जो भी हैं। इसीलिए प्राणो ही भूतानाम आयु, जितने प्राणी हैं, भूतानाम जितने प्राणी हैं, भूतानाम आयु, सबकी आयु क्या है? प्राण ही आयु है। जब तक सांस चल रही तब तक उनकी आयु है। तो आयु और प्राण दोनों का अन्योन्य संबंध हो गया। जब तक प्राण है तब तक आयु है, जब तक आयु है तब तक प्राणन क्रिया चल। तस्मात्, इसलिए सर्वायुषम उच्यते, इसीलिए इसको सर्वायुष कहते हैं। अब एक संज्ञा समझ लो, सर्वायुष माने वो जितनी आयु है पूरा, तो उसका एक नाम रख दो, उसका एक नाम रख दो। जैसे किसी बच्चे का नाम रख दिया अमर, अमर माने अब वो कभी मरने वाला, तो क्या हो गया? वो नाम है। ऐसे सर्वायुष, तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, इसलिए उसको एक सर्वायुष कहा जाता है। ये प्राणम ब्रह्म उपासते ते सर्वम एव आयुर्यन्ति। इस पंक्ति में, आगे पंक्ति में देखो, अन्वय कर रहा हूं। ये प्राणम ब्रह्म उपासते, जो कोई भी प्राण को ही ब्रह्म मान के उपासना करता है, ते वहां ता लिखा है ना,
तो ते माने बहुवचन में, सातौ ते, ते सर्वम एव आयुर्यंती, उसको अपनी पूरी आयु मिल जाती है, वो पूरी आयु का अपना उपयोग करता है, मतलब उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, जितनी श्वास लेके आया है उतना जीता है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, देखो ये दूसरी बार आ गई है पंक्ति, इसलिए इसका नाम सर्वायुष है। हाँ, तस्य यहाँ तक था ना, इतना भाष्य पढ़ लो इससे। अकाल मृत्यु देखो, जितनी श्वास हमको लेके आए हैं, वैसे कुछ शायद 21,600 श्वास एक दिन में माना जाता है कि प्राणी एक दिन में 21,600 या 21,000 ऐसे, हाँ 24 घंटे में श्वास लेता है सामान्यतः। अगर वो दमा का मरीज नहीं है तो, या दौड़ता नहीं है, धावक नहीं है तो, या सोया हुआ नहीं है तो सामान्यतः इतना लेता है, उसी हिसाब से बांटा गया है। तो जितनी आयु लेके, जितनी श्वास लेके आया है, उतना जब जल्दी खर्चा कर लेगा तो जल्दी जो है खत्म हो जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा जो है वो दौड़ने वाला होगा, इसलिए जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि जितनी श्वास लाए थे उतना वो खर्चा कर। कोई योगी लोग हैं हिमालय में, मान लो ध्यान में बैठ गए, तो ध्यान में बैठ गए तो करते क्या हैं, अपने प्राण अपान को रोक लेते हैं। वो एक साधना है, एक प्रक्रिया है। तो प्राण को रोक लिया और प्राण को रोक करके बैठ गए, तो वो समय जैसे 1 मिनट तक तो सभी लोग रोक सकते हो, 1 मिनट तक सभी लोग रोक सकते हो, 2 मिनट से ज़्यादा सब लोग बिना अभ्यास के नहीं रोक पाओगे। तो अब जो वो रोक के श्वास बैठ गए तो उनका शरीर वैसे बैठा रहेगा। तो वो जितना समय बैठे रहे, मान लो 4 घंटा बैठे रहे, तो श्वास तो लिया नहीं, तो उनकी आयु में वो गणना नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है 5,000 साल योगियों ने साधना किया, ध्यान किया, 10,000 साल तक उन्होंने साधना किया, क्योंकि उनकी जैसे अभी भी एक कोई, ये शायद उत्तरी अंटार्कटिका में, वहाँ पर रिसर्च दल वाले गए वैज्ञानिक लोग, तो उनको छिपकली जैसा कोई जीव मिला जो बर्फ में जमा हुआ था, छिपकली जैसा कोई, क्या नाम दिया उन्होंने उसको, मिला। तो उसको ले आए रिसर्च करने के लिए। तो उन्होंने कहा ये हजारों साल पुराना है, हजारों साल पुराना है, और छिपकली जैसा कोई जीव हजारों साल पुराना है। विशेषता ये थी कि जब उसको लैब में रखा उन्होंने रिसर्च में, तो उसके बाद वो जिंदा हो गया। कैसे जिंदा हो गया वो? क्योंकि अब वो उसको जैसे घने बर्फ में था तो डीप फ्रीजर जैसा हो गया, हाँ, तो उसमें रहा वो उसकी आयु में उसकी गणना नहीं। वो छिपकली जब जिंदा हो गई तो उसको यही लगेगा कि हमारे परिवार वाले कहाँ गए हमारे, हाँ। तो वो एक तो ये इस सिद्धांत को समझना है। दूसरी बात ये समझना है कि जब ये जीव शरीर छोड़ता है, मरता है, तो उसके पहले ही चित्त में भविष्य की कोई न कोई कल्पना आ जाती है जीव के मन में। आप लोग जैसे एक कमरा छोड़ोगे सत्संग हाल, और उसके पहले ही सत्संग हाल से निकलने के पहले आपके मन में एक कल्पना होगी, मैं अभी अपना ओला बुलाऊंगा और अमुक जगह बाजार जाना है, या हमको बाहर जाके जूता पहन करके हमको जो है वो गाय के पास जाना है, या हमको जा करके खाना बनाना है, अमुक अमुक, वो कल्पना हो गई। तब आप बाहर निकलते हो, घर से भी, बच्चे ने कहा स्कूल जाना है, खेलने जाना है। तो एक जब जीव इस शरीर को छोड़ता है तो भावी देह विषयक उसके मन में कल्पना धारणा पहले हो जाती है। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे प्राणी के कर्म है और जैसे उसके संस्कार हैं। जैसे अब बच्चा है तो कोचिंग के लिए निकला,
कर्मचारी है तो कहाँ जाएगा, हमको जाकर के नौकरी के लिए जाना है। बुजुर्ग है तो कहेगा हमको पार्क में जाके घूमना है। तो यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कर्म है, जैसे उसने सुना है, संस्कार है, उसी के अनुसार भावी देह विषयक उसके कल्पना हो जाती है, तब वो शरीर छोड़ता है। कभी कभी इसीलिए कहते हैं देखो उल्टी सांस चलने लगी, अभी मरा नहीं, बस जाने वाले, उल्टी सांस चल रही है, गंगा जल डाल दो, तुलसी दल डाल दो। क्यों नहीं निकला? क्योंकि अभी उसके चित्त में वो भावना पक्की नहीं। और मान लो अचानक कोई घटना हुई और कोई सैनिक ने गर्दन काट दिया या सांप ने काट लिया। सांप का काटा कहते हैं सो जाता है, उसके जहर का प्रभाव है कि वो चिल्लाएगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे वो सो जाएगा। ब्रेन काम करना कम कर देगा, ब्रेन काम ही नहीं करेगा उसका। जब काम ही नहीं करेगा तो अब उसके चित्त में भावी देह विषय कल्पना नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं अकाल मृत्यु। विदेश वाले पूरा क्या क्या करते हैं। अभी कोई एक जो है अंतरिक्ष में जा रही है, मार्स पर, है ना, जो उसको पता है कि हम लौट करके दोबारा नहीं आएंगे, फिर भी वो जा रही है ना, ऐसा। तो ये सब रिसर्च करते हैं। तो अकाल मृत्यु का मतलब यही होगा कि उसको भावी देह विषयक धारणा नहीं पक्की हुई। अब जैसे यहीं से चले और उसको कुछ पता नहीं कि हमको क्या चाहिए, तो क्या कहेंगे, बाजार में क्या हो रहा है, उसको भटक रहा है। यही तो है ना, भटक रहा है, क्योंकि उसको मन में कोई ऐसा पक्का निश्चय नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, तो भटक रहा है। तो जो अकाल मृत्यु वाला हुआ, फिर उसी को कहा प्रेत योन में जाएगा या भटकेगा, क्योंकि अभी उसको अपने कर्म के अनुसार शरीर का निश्चय नहीं हुआ, किस शरीर में जाना है, देवता, दैत्य या अमुक अमुक, उसी को कहा गया। तो अकाल मृत्यु मतलब सीधा सा ये अर्थ होगा। हाँ, अब उसमें छह चीजों को गिनाया, 6 चीजों को गिनाया कि इस तरीके से होता है, तो संभावना ये है कि वो अकाल मृत्यु हुआ। आग लग के मर गया, पानी में डूब के मर गया। पानी में जब डूबने वाला होगा तब अब वो ये नहीं सोचेगा हमको क्या बनना है, वो चिल्लाएगा बचाओ। पूरी ताकत वो लगाता है अपने चिल्लाने में कि हमको बचाओ। तो यहीं पर वो इसी शरीर में है ना, अब वो नहीं सोच रहा है कि हम मरने के बाद क्या बनेंगे। आग लग गया तो जलेगा, तो जलन में जो है बहुत घोर पीड़ा होती है ना। हमने देखा था किसी एक बच्चे को जले हुए, घोर पीड़ा होती है, तो दर्द में रहेगा, भावी देह विषयक नहीं कल्पना हो रही ना। आग लग के मर गया, पानी में डूब करके मर गया, जहर खा के मर गया, सांप के काटने से मर गया, किसी बाई एक्सीडेंट अचानक डेथ हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन हैमरेज। क्या कहोगे उसको, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। तो वो यही अकाल मृत्यु है। तो ऐसे 6 चीजों को शास्त्रों में गिना दिया उन्होंने। लेकिन और भी हो सकता है, या ऐसा भी है कि अब उसको जो है मान लो आग लग गई, मरा नहीं, 1-2 दिन तड़प रहा है, फिर उसके ने सोच लिया अब मरी जाऊं तो अच्छा है। हाँ देखो, मरी जाऊं तो अच्छा है। फिर उसके मन में कोई ऐसा बेहोशी की स्थिति में भावना आई, तो फिर उसको अकाल मृत्यु हम नहीं कहेंगे। अकाल मृत्यु माने जो चित्त में, अंतःकरण में आगे आने वाला देह हमको निश्चय नहीं हो रहा है। हाँ, जीव अगली सीढ़ी पर पांव जमा लेता है तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ता है, तो तब तक ये उसी में तड़पता रहता है। भाष्य देखो, ठीक है। प्राणम देवा अनुप्राणंति, देखो ये पंक्ति है ना भाष्य में, तो ये ज्यों का त्यों मंत्र में है, प्राणम देवा अनुप्राण। तो यानी इसी का अभ्यास देखना है। पहले देवा शब्द को लो, देवा अग्नि आदयः प्राणम वायु आत्मानं प्राणन शक्तिमंतम अनु तदात्मभूतः सन्तः प्राणन्ति प्राणन कर्म कुर्वन्ति प्राणन क्रियाया क्रियावंतो भवति। देवा, कौन से देवता? जितने अग्नि आदि देवता हैं, जितने भी प्राकृतिक शक्तियों के देवता हैं।
अब दोनों चीज़, अधिदैव में प्राकृतिक शक्तियाँ और हमारे शरीर में हमारी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, दोनों। तो ये जितने हैं, प्राणम देवा, देवा का अर्थ है अग्नि आदि देवता, प्राणम माने वायु आत्मानम, इस प्राणमय को श्वासन की क्रिया। तो जितने देवता हैं वो प्राण माने समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भ के कारण, और व्यष्टि में कौन हो गया, हमारी श्वसन क्रिया का आधार लेकर के प्राण शक्तिमंतम अनु, और इसी के तदात्म भूता, इसी से एकीभूत होकर के ही, संत माने एकीभूत होकर के ही प्राणंती, ये सब अपना अपना काम करते हैं। प्राणन प्रणंती, प्राणन कर्म कुर्वंती, अपना श्वास चल रही है, श्वास ले रहे हैं, भोजन पच रहा है, ऐसा याद है ना, प्राणमय कोश का ही वर्णन है पूरा। तो जितने देवता हैं वो सब इस वायु का आधार लेके, प्राण शक्ति का आधार लेके ही अपना अपना कार्य करते, उसके साथ एकीभूत होके। जैसे हिरण्यगर्भ से अमुक अमुक देवता अलग नहीं है, वैसे ही हमारे भीतर ये जो प्राणमय कोश है, उससे इंद्रिय जितनी उनकी शक्तियां हैं काम करने वाली, वो अलग नहीं है। वो 5 ज्ञान की इंद्रिय, 5 कर्म की इंद्रिय अलग नहीं है, उन्हीं की शक्ति से ये अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो, तदात्म भूता संता, उसके एकीभूत होकर के हाँ प्राणन क्रियाया क्रियावंतो भवति, अपना अपना काम करते हैं। इसी बात को करें, अध्यात्म अधिकारात् देवा इंद्रियाणि प्राणम अनुप्राणंति मुख्य प्राणम अनुचेष्टन्तः इति वा। अध्यात्म अधिकारात्, यहाँ पर अध्यात्म संबंधी विषय होने के कारण, अधिकारात् माने प्रसंग क्या है, अब उस समष्टि का वर्णन नहीं किया जा रहा है, वो समष्टि वाले वर्णन का विषय नहीं है, वर्णन के इसका विषय है अपने भीतर का चलाना का, समझना का। अन्नमय कोश बताया था, अन्नमय कोश के बाद भीतर जाना पड़ेगा तो प्राणमय कोश को बताएंगे। तो विषय किसका है, अपने व्यष्टि का। तो कह रहे अध्यात्म अधिकारात्, देवा शब्द का अर्थ हो जाएगा इंद्रियाणी। देखो कौन सी 10 इंद्रियां, अध्यात्म का विषय होने के कारण यहाँ देवा माने इंद्रियां, इंद्रियों का ग्रहण होना चाहिए। और प्राणम प्राण माने मुख्य प्राणम, मुख्य प्राण। कौन सा मुख्य प्राण, जो हम श्वास यहाँ पर ले रहे, अरे आप श्वास ले रहे हो तो इंद्रियां काम कर रही हैं, ना श्वास लोगे तो आंख खुली रहे और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसी के तथा उसी प्रकार से मनुष्याः पशवश्च ये ते प्राणन कर्मणा एव चेष्टावंतो भवति। उसी प्रकार से मनुष्य जितने हैं, पशु जितने हैं, और ये ते प्राणन कर्मणा एव, जितने भी प्राणी हैं वो सब इसी प्राण शक्ति का आधार लेकर के ही चेष्टावंतो अपना अपना कार्य करते हैं। शेर शिकार कर रहा है, श्वास चल रही तब ना, तभी तो उसके पंजे में ताकत है। हाँ, हिरन भाग रहा है, कब भाग रहा है, जब उसकी श्वास चल। अरे जानवरों को देखो, सबसे पहला इनकी जो पकड़ होती गर्दन पर पकड़ते हैं। शेर लकड़बग्घा ये जब शिकार करते हैं अपने शिकार का, तो मैक्सिमम वो गर्दन को पकड़ के, यहाँ उनको हो सकता है उनको बाई नेचर ट्रेनिंग मिल जाती होगी, कोई नस दबाते हैं। तो ये सब का सब श्वास है, अरे जब तक सांस है तब तक आस है। अतश्च, इसलिए देखो अतश्च इसलिए, ना अन्नमयेन एव परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवन्तः प्राणिनः किम तरहि तद अंतर्गतेन प्राणमयेन अपि साधारणेन एव सर्वपिंड व्यापिन आत्मन्तो मनुष्यादया। अतः इसलिए समझना, ना अन्नमयेन एव परिच्छिन्नेन, ये प्राणी जो है केवल इस शरीर को ही, अन्नमय कोश कहा था ना, अन्नमयेन एव, ये अन्नमय वाला कोश को ही आधार बना करके आत्मवन्तः प्राणिनः न, इसी से प्राणी का जीवन नहीं चल रहा है।
देखो, अतश्चा इसलिए ना को बाद में लगा लेना। अन्नमयेन एव, केवल अन्नमय शरीर से ही, परिच्छिन्नेन, इसी अन्नमय कोश से ही परि होकर के आत्मवंतः, इसी से केवल आत्मवान होकर के न प्राणिनः, प्राणी चेष्टा नहीं कर रहा है, केवल इस हाथ से चेष्टा नहीं कर रहा है, अन्नमय कोश से चेष्टा नहीं कर रहा है। किससे कर रहा है? किम तरही, फिर क्या? तद अंतर्गतेन, इस अन्नमय कोश के भीतर, प्राणमयेन अपि, ये प्राणमय कोश पूरा समाया हुआ है सब में, साधारणेन एव, कहां पर? ये अन्नमय कोश के सर्वपिंड व्यापिन, अन्नमय कोश के एक एक पोर में, एक एक अंग में वह व्याप्त हो करके ये शरीर काम कर रहा है। जो दृष्टांत दिया ऋषियों ने पीपल के पत्ते का दिया, पीपल के पत्ते का, पीपल का पत्ता गिरे और एक आध महीना पड़ा रहे और उसके बाद वो गल गया और फिर उसको उठा के देखो तो उसमें बहुत सारी पतली पतली नसें दिखाई पड़ती हैं। हाँ, ऐसे आपके शरीर में पूरा का पूरा जाल फैला हुआ है। जो केवल मांस दिख रहा है उसी से आपका जीवन नहीं चल रहा है, उसके भीतर जो पतली पतली आपके भीतर 72 करोड़ नसें चल रही हैं, उनमें सब में कहीं न कहीं वह शक्ति, ऑक्सीजन, उसका प्रवाह है जिसके कारण हमारी उंगली काम कर रही। तो अब हुआ क्या, हमारा जो ये हाथ है, ये हाथ का आकार है अन्नमय कोश, और इसमें जो हिलाने की शक्ति है वो प्राणमय कोश। हाँ, देखो, पांव है, पांव का जो आकार है वो अन्नमय कोश, और जो उसमें शक्ति है वो प्राणमय कोश। और दोनों क्या हुआ, अन्नमय कोश, वो पांव अपने आप नहीं चल रहा है, उसमें प्राणमय कोश आत्मभूत है, उसके साथ पूरा समाया हुआ है। इसी बात को एवं मनोमयादि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तर उत्तरई सूक्ष्मई आनंदमय अंतई आकाशादि भूत आरब्धई अविद्याकृतई आत्मवंता सर्वे प्राणिना। एवं इसी प्रकार से आगे भी आप समझ लेना। कहां से? मनोमयादि भी, ये प्राणमय कोश हो गया, तो आगे कौन सा आएगा? मनोमय का। तो मनोमय से लेकर के पूर्व पूर्व व्यापी भी, जो पूर्व वाला है उसमें उत्तर वाला व्याप्त है, उत्तर वाला उसमें, उत्तर माने बाद, पहले जैसे अन्नमय कोश में प्राणमय कोश पूरा व्याप्त है, ऐसे मनोमय कोश में विज्ञानमय कोश व्याप्त है, विज्ञानमय कोश में आनंदमय कोश व्याप्त है। देखो, तो पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तर उत्तरई सूक्ष्मई। हाँ, पूर्व से उत्तर वाला सूक्ष्म होता जाता है, उत्तर वाला पूर्व में व्याप्त रहेगा और पूर्व से उत्तर वाला सूक्ष्म होता जाएगा। ये समझना है, नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ, पूर्व वाला स्थूल है, जैसे अन्नमय कोश स्थूल है, उससे ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगा प्राणमय, प्राणमय कोश से ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगा मनोमय, ठीक है ना? तो बाद वाला सूक्ष्म होता जाएगा, और जो पूर्व वाला है उसमें बाद वाला व्याप्त रहेगा। ये है, देखो, मनोमयादि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तर उत्तर ही सूक्ष्म ही, कहां तक? आनंदमय अंत ही, अंत में कौन सा आएगा? आनंदमय कोश। ये सब आकाशादि भूत, आकाश आदि 5 महाभूत से जो बना है, आकाश आदि 5 महाभूतों से जो बना है। क्यों बना? अविद्या, अज्ञान के आकाशादि भूत आरब्धि, आकाश आदि 5 महाभूतों से जो बना, अविद्याकृतई, अज्ञान के कारण, आत्मवंतः सर्वे प्राणिना, सभी प्राणियों के भीतर, यानी 5 महाभूत से अज्ञान के कारण जो शरीर बना, इसमें 5 कोश है
और 5 कोश अन्नमय से सूक्ष्म ये वाला है, प्राणमय, प्राणमय से सूक्ष्म मनो। इसका मतलब एक दूसरे से सूक्ष्म होता जाएगा। सूक्ष्म माने बहुत उसे, और उसमें व्याप्त होगा। उत्तर वाला पूर्व वाले में व्याप्त होगा। तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणेन नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्य ज्ञान अनंत लक्षणेन पंचकोशतिगेन सर्वात्म अनात्मवन्तः स हि परमार्थतः आत्मा सर्वेषाम् इति एतद् अपि अर्थात् युक्तम भवति। तथा इसी और भी इसी प्रकार से स्वाभाविकेन, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविकेन माने इसी को हम लोग कहते हैं बाय नेचर, प्राकृतिक, स्वाभाविकेन स्वभाव से ही, आकाशादि कारणेन, ये जो आकाश आदि का भी जो मूल अधिष्ठान है, आकाश आदि का भी, पांचों महाभूत का पहले कहा था ना, आकाश से वायु बना, वायु से ये बना, तो इसका भी जो आकाश का भी जो कारण है कैसा है, नित्येन, नित्य है, अविकृतेन जिसमें कोई विकारी नहीं है, सर्वगतेन सर्वव्यापक है, सत्य ज्ञान अनंत लक्षण वाला है। वो कैसा है, 5 कोश अतिगेन, वो 5 कोशों से परे, 5 कोशातिगेन, अतिगेन 5 कोशों से परे। वो कैसा है, सर्वात्म अनात्मवन्तः, वो सभी अनात्म चीजों को वही आत्मवान कर रहा है, सब में वही व्याप्त होकर के सबको शक्ति आदि प्रदान करने वाले। कौन, ये जो लक्षण बताए थे, कितने लक्षण बताए, आकाश आदि का कारण नंबर 1, दूसरा नित्य, तीसरा अविकारी, चौथा सर्वव्यापक, 5वां जो यहां लक्षण दिया था सत्यम ज्ञान अनंत, इतने लक्षण, और छठा पंचकोशातीत, जो आत्मा है उसी से ये सारा का सारा अपना अपना काम करते रहते हैं। हाँ, क्यों बना ये सब, बोले अविद्या के कारण। किससे बना, आकाश आदि 5 महाभूतों से। क्या बना, क्या बना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। फिर काम कैसे करता है, कब तक बना रहेगा, जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक अविद्या रहेगी तब तक बना रहेगा। हाँ, कहाँ जाना होगा, जैसे जीव के कर्म होंगे, संस्कार होंगे, वहीं जावेगा, वहीं पर अपना अपना व्यवहार करेगा। सब तो हो गया उत्तर। क्यों बना, कैसे बना, हाँ, किससे बना, सब तो हो गया ना। क्यों बना, अविद्या से, अविद्या कृतेन। हाँ, किससे बना, 5 महाभूतों से। क्या बना, ये 5 कोश बने, 5 कोश बने। चल कैसे रहें, शक्ति उसी की है, लेकिन सब एक दूसरे में समा करके अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो, साही परमार्थतः आत्मा, वो जो परमार्थ तत्व अपना आत्मा है, वो जो परमार्थ तत्व सबका आत्मा है, सर्वेषाम इति, वो सभी का आत्मा है, केवल मेरी आत्मा नहीं है, सर्वेषाम आत्मा, वो सभी का आत्मा है। इति एतद् अपि अर्थाद उक्तम भवति, इस बात को बता दिया गया है। अर्थाद उक्तम माने इसी बात को युक्ति से बता दिया गया है। अब इसको फिर से श्रुति का प्रमाण देख कहते, उसमें था ना कि प्राणम देवा अनुप्राणंति, बात उसी पर है। ये सारे देवता उस प्राण का अनुगमन करते हैं, प्राण के पीछे चलते कर। प्राणम देवा अनुप्राणंति इति उक्तम तत्कस्माद् इत्याह, प्राणो ही यस्मात् भूतानां प्राणिनां आयुः जीवनम। एक क्यों कह दिया, प्राणम देवा अनुप्राणंति, ये जो पंक्ति कही गई है, इति उक्तम, कस्मात्, किस लिए ये बात कही गई कि वो प्राण, सारे देवता प्राण के पीछे चलते हैं, सारे देवता प्राण का अनुगमन करते हैं, किस लिए कही। अच्छा, अगर राजा चला जाए, अभी जैसे हुआ था ना, लंका का राजा भाग गया था, तो उसका जो मंत्रिमंडल है वो क्या हो गया, हाँ, राजा गायब हो गया तो उसका पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा। हाँ,
राजा गया तो मंत्रिमंडल पूरा खत्म। तो मंत्रिमंडल किसका अनुगमन कर रहे हैं? बस वही समझ लो, और क्या। इतनी आसान सी बात है। हाँ, तो कठिन तो है। हाँ, प्राण है तो सारे देवता उसी का। क्यों? प्राणो ही यस्मात् भूतानाम, ये जो प्राण है ना, क्योंकि यस्मात्, क्योंकि भूतानाम प्राणिनाम, समस्त प्राणियों का आयु जीवनम, यही आयु है, प्राण ही आयु है। अब देखो ये कौशिकी उपनिषद का दे दिया, यावत ही अस्मिन् शरीरे प्राणो बसति तावद आयु, यावत ही जब तक अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में प्राणो बसति, प्राण चल रहे हैं, तब तक आपकी आयु है। इति श्रुति अंतरात्। ये तो ज्यादा कठिन है ही नहीं, बिल्कुल आसान है। जब तक श्वास चल रही है तब तक की। तस्मात् सर्वायुषम, इसीलिए इसका एक नाम है सर्वायुष। सर्वेषाम आयु सर्वायु, सर्वायु रेव सर्वायुषम इति उच्यते। सर्वेषाम आयु, जो सबकी आयु है उसी का नाम है सर्वायु। हाँ, जो सर्वेषाम आयु, सभी की आयु किससे है? श्वास से, तो उसी का नाम है सर्वायु। सर्वायु रेव सर्वेषाम, तो यहां पर ये समझिए क्या हुआ? सर्वायु रेव होना चाहिए सर्वायु, सर्व की आयु, सबकी आयु, सर्वायु। तो वही सर्वायु को ही सर्व आयुषम इति उच्यते। यहां पर मंत्र में ना सर्वायुषम, मंत्र में सर्वायुषम लिखा है ना, तो हाँ हाँ, सर्वाइव नहीं कर रहा है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, ये प्राण को ही सबकी आयु है, इसलिए इसका नाम होना चाहिए सर्वायु। सर्वायु को ही वेद में छांदस प्रयोग करके क्या कह दिया? सर्वायुषम उच्यते। प्राण अपगमे मरण प्रसिद्ध। अब इसका अर्थ तो बताना नहीं ना। प्राण अपगमे, प्राण चला गया तो क्या हो गया? मरण प्रसिद्ध। प्रसिद्धम ही लोके सर्वायुष्टम प्राणस्य, इसलिए सारे ये प्रसिद्ध है दुनिया में क्या? समाज का सर्व आयुष्टम प्राणस्य, प्राण का ही सर्वायु होना प्रसिद्ध है। अतः इसलिए अस्मात् बाह्यात् असाधारणात् अन्नमयात् आत्मनः अपक्राम्यन्तः साधारणं प्राणम अयम आत्मानं ब्रह्म उपासते। ये अहम अस्मि प्राणा सर्वभूतानाम आत्मायु जीवन हेतुत्वाद इति ते सर्वम एव आयु अस्मिन् लोके यन्ति। अतः इसलिए अस्मात् बाह्यात् असाधारणात्, इससे जो लोग, अतः माने इसलिए, अस्मात् इससे, इससे किससे? बाह्यात, ये अपनी आत्मा से थोड़ा अलग है। बाह्यात माने में होगा बाह्यात तो मत समझ लेना, उर्दू वाला नहीं है ना। कौन सी बाह्यात लेके बैठ गए? बाह्यात बात करनी तो बाह्यात माने अपनी आत्मा से बाहर। असाधारणात, जो असाधारण है, असाधारण माने, असाधारण का यहां पर अर्थ होगा, असाधारण माने जो निरंतर चलता रहता है, जो निरंतर चलता रहता है। हाँ, वही उसका असाधारण काम है। असाधारण काम निरंतर चलता रहता है। कितना, कम से कम हम लोगों का हृदय तो निरंतर चलता रहता है ना, बेचारा थकता नहीं कभी। आंख थक जाती है ना, हाथ थक जाता है, पांव थक जाता है। ज्यादा आदमी बोलना शुरू कर दे तो बोलते बोलते भी थक जाता है। और हार्ट, ब्रेन थक जाता है, दिमाग थक गया तो सो गया। और बेचारे हार्ट को कितना काम करना पड़ता है। कभी उसको भी विश्राम देना चाहिए 5 मिनट का, है ना। हाँ तो देखो, असाधारण वो करता रहता है, बिल्कुल चलता रहता है बेचारा। अन्नमयात आत्मनो अपक्राम्यन्तः, तो ये जो अन्नमय वाला शरीर है, इस अन्नमय शरीर से अपने आप को अपक्रामतः हटा करके साधारणम प्राणम,
जो साधारण प्राण है, साधारण प्राण में सर्वव्यापक प्राण, उसमें आत्मानम ब्रह्म उपासते। देखो जैसे इसको समझिए, असाधारण और साधारण, सामान्य एक कहते हैं उसको, सामान्य और विशेष, ऐसा हम कहेंगे, सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान। किसी ने अपनी श्वास पर ध्यान टिकाया, ओम भू भुआ, तो आप किस पर ध्यान टिका रहे हो? श्वास पर, प्राण पर ना। लेकिन आपका ये जो काम कर रहे हो, ये असाधारण वायु पर ध्यान टिका रहे हो। असाधारण माने वो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन हम केवल श्वास पर नहीं, बल्कि मैं जीवित हूं, प्राणन क्रिया चल रही, उस पर ध्यान टिकाओगे तो वो कैसा हो गया? साधारण। साधारण माने सर्वसामान्य, और असाधारण माने किसी एक विशेष क्रिया में। जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो असाधारण कर रहे हो, और जब केवल साक्षी भाव में श्वास को देख रहे हो तब उस समय सब प्राण, अपान, व्यान, उदान सब के आप साक्षी हो रहे हो ना। तो इस प्रकार से असाधारण से हटा करके ध्यान, इसीलिए समझिए, अतः इसलिए अस्माद, इस असाधारणात अन्नमयात बाह्यात, ये जो बाहर दिखने वाला, आने जाने वाला अपनी आत्मा से, कौन? असाधारण ये श्वास आदि की प्रक्रिया है, अन्नमय कोश से हटा करके, अप्यक्रमतः हटा करके, साधारण प्राणमयम, साधारण प्राण में आत्मानम ब्रह्म उपासते, यही ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है। श्वास वाले पर केवल नहीं, जो श्वास को भी श्वास दे रहा है, जो श्वास का भी श्वास देने वाला है। हाँ, फिर केनोपनिषद में उसी बात को कहा जाएगा ना, यत् प्राण, हाँ, यत् प्राणम न प्राणंति येन प्राणः, जो प्राण का भी प्राण है। देखो, तो जो केवल इस, ज्यादातर यहाँ यही होगा कि श्वास पर ध्यान लगाया, नहीं, बिल्कुल साक्षी भाव में चला गया, बिल्कुल जो सबका शक्ति देने वाला, उस पर जो ध्यान रख करके जो ब्रह्म उपासते, ये प्राण ही ब्रह्म है। प्राण उपासना में यही बात बताई जाएगी बार बार, प्राण उपासना में। तो क्या यही मैं हूं, ये अहम अस्मि प्राण सर्वभूतानां, जो ऐसी उपासना करेगा कि मैं तो संपूर्ण प्राणियों का यही मैं आत्मा हूं, आत्मायु जीवन हेतुत्वात्, क्योंकि इसी से जीवन चल रहा है, तेज सर्वम एव आयु, वो अपनी पूरी आयु को अस्मिन लोके यंती, इस लोक में प्राप्त करता है। पूरा जितना जीवन है उतना प्राप्त करेगा। अरे पूरा माने किसी का 50 साल होगा, किसी का 80 साल होगा, जितनी आयु है उतनी आयु पूरा करेगा। ना अपमृत्युना म्रियन्ते प्राक प्राप्ताद आयुष इत्यर्थः। ना अपमृत्युना, अपमृत्युना माने अकाल, मृत्यु से पहले नहीं मरेगा, मृत्यु से पहले नहीं मरेगा। ना अपमृत्युना म्रियन्ते, अपमृत्युना माने अकाल, अपनी मृत्यु के समय से पहले नहीं मरे, माने प्राक प्राप्ताद आयुष, जितनी आयु लेके आया था उतना पूरा प्राप्त करे। और लोग दुनिया में देखते हैं महाराज, आप लोग 10,000 रुपया लेके गए कहीं, यही ना, 10,000 रुपया लेके गए, कब तक वहां रहोगे? जब तक 10,000 रुपया रहेगा। और मान लो होटल वाला नाराज हो गया किसी आपके व्यवहार से, उसने दूसरे दिन कहा कि खाली करो मेरा कमरा, तो भाई आपके पास पैसा था, लेकिन आपका कोई मिसबिहेवियर हुआ जिसके कारण उसने आपको जो है डिपोर्ट कर दिया, तो क्या करोगे अब आप? क्या हो गया? इसको हम कहेंगे अकाल मृत्यु। बस ऐसे है, समझ लो। ना अपमृत्यु ना म्रियन्ते प्राक प्राप्ताद आयुष इत्यर्थः। अरे भाई शास्त्र में लिखा है ना, शतम वर्षाणि इति तु युक्तम सर्वम आयुरेति। अरे मनुष्य की कम से कम मान लो वेद के अनुसार शतम वर्षाणि 100 वर्ष की आयु लेके बेचारा आया हुआ है। इति श्रुति प्रसिद्ध है, जीवेम सरदा शतम। तो लगभग मान लो इतना समय,
तो कम से कम आप लोग 70-80 तो पार कर ही जाना भाई। हाँ हाँ, पूरा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बाकी जितनी श्वास लेके आए हो, जितनी आयु लेके आए हो, उतना पूरा करना है बस। हाँ हाँ, अकाल व्रत नहीं मरना। इति श्रुति प्रसिद्धे। चलिए अभी एक पैराग्राफ और पढ़ो। किम कारणम प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति। वो मंत्र में था तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, मंत्र में ऐसा लिखा था। तो कह रहे हैं किम कारणम, किस कारण से प्राणो ही भूतानाम आयु, ये समस्त प्राणियों की आयु को जो है प्राण ही कहा जा रहा है। किस कारण से प्राण को समस्त प्राणियों की आयु कहा जा रहा है। भाई आयु अलग है और प्राण अलग है, ऐसा क्यों नहीं करते हो? ये जो है एक जिज्ञासा है। आयु अलग है, प्राण अलग है, ऐसा क्यों नहीं करते हो? आयु को ही प्राण क्यों कह रहे हो? आयु को ही प्राण क्यों कह रहे हो? अच्छा, प्राण देखो, प्राण सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है ना। प्राण सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है ना। उस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण है। और सूक्ष्म शरीर यहां से चला जाएगा शरीर छोड़ करके, तो सूक्ष्म शरीर जाएगा तो अपने सारे जो है हथियार औजार सब वो लेके जाएगा ना। तब प्राण मरा कहाँ? प्राण तो वहां से लेके गया ना। वो सूक्ष्म शरीर जीव ने प्राण को भी तो लेके गया ना, 19 अंगों को लेके गया, तो लेके गया और ये शरीर यही मर गया। तो ये शरीर की आयु थी और शरीर की आयु को प्राण क्यों कह रहे हो? हाँ समझिए ना, दोनों को आप एक करके क्यों कह रहे हो? क्योंकि प्राण अलग है और शरीर की आयु अलग। देखो, अगर प्रश्न नहीं समझोगे तो उत्तर भी नहीं समझ आएगा। हाँ, बहुत सूक्ष्म चिंतन है ये। क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, प्राण में कोष तो जाएगा अगले शरीर में। तो ऐसा क्यों कह दिया कि प्राण ही आयु है, आयु ही प्राण है? ऐसा क्यों बोला? कह रहे हैं किम कारणम, किस कारण से प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण को ही प्राणियों की आयु कह दिया, जिसके कारण कह दिया था तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। क्यों कहा? तो इसका उत्तर दे रहे हैं। अभी आगे उत्तर है, यौ यद गुणकम ब्रह्म उपासते सा तद गुण भाग भवति इति विद्या फल प्राप्ते हेत्वर्थम पुनर्वचनम प्राणो ही इत्यादि। ये इतना उत्तर है। यौ यद गुणकम ब्रह्म उपासते सा तद गुण भाग भवति इति, ये उत्तर है इतना। जो कोई भी जिस गुण वाले का ब्रह्म मान के उपासना करेगा, यौ यद गुणकम, जिस गुण वाले का ब्रह्म भाव से उपासना करेगा, सा तद गुण भाग, उसको उसी का गुण प्राप्त हो जाएगा। हाँ समझिए। अब ये उपास्य शब्द है, जैसी उपासना करोगे तो उपास्य में जो आपका गुण होगा, उपास्य में जो गुण होगा, वो गुण धीरे धीरे आप में भी आने लगे। हाँ कितने अच्छा, मान लो मैं बंगाल में हूँ और काली की उपासना करने वाला शुरू कर दूँ, माँ काली का। हाँ, रामकृष्ण परमहंस करते थे, तो माँ काली का उपासना करना शुरू कर दूँ, पूजा करना शुरू कर दूँ उनकी मूर्ति का, तो जाने अनजाने कभी न कभी तो जीव में ऐसे करूँगा ना। करूँगा कि नहीं करूँगा? हाँ क्यों करूँगा? हनुमान जी वाला उपासना तो नहीं करेगा। हाँ, तो इसीलिए अगर आप उसकी उपासना करोगे जो क्रोध वाला देवता है, तो आपको भी क्रोध आना शुरू हो जाएगा। आप शांत स्वरूप वाले देवता की उपासना करोगे तो शांत स्वरूपता तुम्हारे भीतर आने लगेगी। हाँ, हाँ। राम के उपासक साकेत जाएंगे, अब कृष्ण के उपासक गोलोक जाएंगे। गोलोक जाएंगे। और जो सब देवता को उपासक है, यहीं फिर से लौट के आएगा बुद्धू। यही तो होगा ना।
तो अब वो प्राण क्या है देखो, इसलिए कह यौ यद गुणकम ब्रह्म उपासते, जो प्राण चूंकि नित्य है, प्राण नित्य है, तो उसी प्राण को ब्रह्म भाव से उपासना किया तो वो भी नित्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि प्राण ही आयु है, वहां शरीर से लेना नहीं है, वहां है कि उस प्राण उपासना में प्राण की उपासना करोगे। आपको चाहिए क्या? शरीर नहीं चाहिए, चाहिए क्या? नित्य। तो प्राण की उपासना करोगे तो प्राण नित्य है, तो आप नित्य ब्रह्म की प्राप्त कर लोगे। तो शरीर से अपने आप को अलग हटा लिया ना, तो उसकी मृत्यु कहाँ है? वो तो शरीर भाव से अन्नमय कोश से अपने आप को किनारे कर लिया। तो जब अपने आप किनारे कर लिया तो शरीर का अपना, और शरीर की भी मृत्यु नहीं है, जिस पार्ट से बना है उसी पार्ट में चला जाओगे। अभी दिल्ली में, तुम दिल्ली वाले हो, दिल्ली में बड़ा हल्ला हो रहा है कि 1 करोड़ की गाड़ियां और 4 लाख में बिक रही हैं, है ना? हाँ, करोड़ की गाड़ियां और 4-4, 5-5 लाख में लोग बेच करके पीछा छुड़ा रहे हैं। क्योंकि अगर वो कटेगी, स्क्रैप में जाएगी तो 50,000 मिल जाएगा लोहे का कीमत, तो जो मिल जावे उसी ये कर रहे हैं ना। तो वो क्या हुआ, स्क्रैप में जब बनाया क्या हो गया? वो जहां से आई थी, हाँ, लोहे और फाइबर से बना था, और लोहे फाइबर में चला गया, मरा क्या? मिट्टी से घट बना था और घट मिट्टी में चला गया तो मरा क्या? 5 महाभूतों से शरीर बना था, 5 महाभूतों में शरीर चला गया। जब चिता पे चढ़ा दिया तो इसमें जो जल का अंश था वो सब का सब जलत्व में विलीन हो गया। जो तेज का अंश था तेज में चला गया। वो जो उड़ता है ना भाप बन करके, जैसे आप लोग जो है पानी का भगोने में रखो तो भाप बन के उड़ रहा है, पानी तो उड़ रहा है, तो इस शरीर के में जितना पानी का हिस्सा है वो सब भाप बन के उड़ जाता है। तेज का अंश तेज में चला गया, वायु का अंश वायु में चला गया, हाँ, और मिट्टी का अंश जो था वो एक लुटिया में आ गया, हाँ, वो भी इतना सा, हाँ, जरा ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, वो तो और सब उसमें जो है कुछ अस्थियां रख लिया तो लुटिया भर जाता है, हाँ, है ना? नहीं तो राख तो बहुत जरा सी रहती है, तो हो गया बराबर। तो मरा क्या? विद्या फल प्राप्ते हेत्वर्थम पुनर्वचनम प्राणो इत्यादि। देखो ये बात यहाँ पर इतना, ये उपासना का स्वरूप बता दिया, क्योंकि प्राण नित्य है, तो जो प्राण ही ब्रह्म है ऐसी उपासना करेगा तो उसको नित्य की प्राप्ति होगी। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर है विद्या फल प्राप्ति। विद्या की फल की प्राप्ति के लिए इसी हेतु से दूसरी बार भी ये कह दिया गया है पुनर्वचनम प्राणो ही इत्यादि। उसमें मंत्र में देखोगे तो दूसरी बार आएगा प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। ये 2 पंक्तियां 2 बार आएंगी। प्राणो ही भूतानाम आयु पहले भी आएगा, हाँ, और तस्मात् सर्वायुषम उच्यते ये 2 बार आएगा ना, तो विद्या फल की प्राप्ति हो जाएगी। तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एष एव शरीरे अन्नमये भवः शरीर आत्मा कहा एष प्राणमयः। करें तस्य पूर्वस्य, मंत्र में है तस्य, मंत्र में देखो तस्यैष एव शारीर, तो तस्य का अर्थ होगा, यहाँ तस्य का अर्थ होगा पूर्वस्य, जो पहले कहा गया था। क्या पहले कहा गया था इसके? अन्नमयस्य, अन्नमय के भीतर, अन्नमय के भीतर ही, ये प्राणमय को बाहर मत देखना, कहां पर है? अन्नमयस्य, उसी अन्नमय कोश के भीतर ही ये शरीर है। अन्नमये भवा, उसी के भीतर ये प्राणमय कोश है, उसी का आत्मा बन के रहता है। कौन? ये प्राणमय कोश,
उसी का स्वरूप बन। यहाँ आत्मा मतलब इस प्राणमय कोश के बगैर अन्नमय कोश रहे नहीं सकता। हाँ, यहाँ आत्मा का अर्थ शुद्ध आत्मा नहीं, जिसके बगैर वो उसकी सत्ता न रहती, तो वो अन्नमय कोश के भीतर ही उसकी आत्मा है। आत्मा माने इसके बगैर, प्राणमय कोश के बगैर अन्नमय कोश नहीं रह सकता। अब अगली पंक्ति मंत्र जहां से छूटा था मंत्र, अब अगला कोश का प्रारंभ हो रहा है। तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तरयात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग दक्षिण पक्षः सामुत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वागिम्रसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। मंत्र का अर्थ देखो, मंत्र में ही तस्माद् व एतस्माद्, उससे इससे, उस इससे, एतस्माद् माने उस ब्रह्म में, पहले आया था ना उस ब्रह्म में। एतस्माद् माने ये जो प्राणमय के भीतर, इसलिए कहा प्राणमयात्, इसके भीतर, अन्यः, अन्यः इसके भीतर एक तीसरा है, कौन? इसका अंतरात्मा है। प्राणमयाद अन्यः, अंतरात्मा, क्योंकि इसके बगैर ये भी नहीं चलेगा। जैसे प्राणमय के बगैर अन्नमय नहीं चलेगा, ऐसे इसके बगैर प्राणमय भी नहीं चलेगा। तो इसकी आत्मा है, कौन है? मनोमया। तेन एष पूर्ण, ये मनोमय कोश से ये पूरा का पूरा प्राणमय कोश व्याप्त है। हाँ, इसमें एक एक अंग में समाया हुआ है ये मनोमय कोश। ये मनोमय कोश कहाँ है? पांव में कि पेट में? पूरे अंग में। तेनैष पूर्ण, पूरा सिर से लेके नाखून तक ये मनोमय कोश। जिस समय आप कहते हो, डॉक्टर ने कहा पांव की उंगली चलाओ, आपने पांव की उंगली हिलाई तो मन गया कि नहीं? वहां पे पूरा व्याप्त है। तेनैष पूर्ण। सा वा एष, ये जो है, सा वा ये जो मनोमय कोश है, ये पुरुषविद एव, ये मनोमय कोश पुरुष के जैसा ही है। तास्य पुरुष विदताम, इसको पुरुष आकारता ही समझो, वही पुरुष आकारता। जैसे याद है वहां पर कहा था तांबा गला करके और सांचे में हमने डाल दिया, तो है तांबा लेकिन आकृति बन गई कोई, वैसे ही तस्य पुरुष विदताम, ये पुरुष के अन्वयम पुरुष विधा, ये समस्त पुरुषाकारता के रूप में व्याप्त है। ये जो मनोमय कोश है, अब इसमें भावना लाओ। कौन सी भावना? तस्य मनोमयस्य, तस्य माने उस मनोमय का, मनोमयस्य। यजुः एव शिरः, यजुर्वेद ही इसका सिर है। यजुर्वेद सिर है, इस पर विचार आएगा यजुर्वेद को सिर क्यों कहा रहे हैं। यजुर्वेद इसका सिर है। ऋग दक्षिण पक्ष, ऋग्वेद इसका दक्षिण पक्ष है। सामवेद उत्तर पक्ष है। आदेश आत्मा, इसका मूल जो उसमें विधि निषेध का वर्णन है, ऐसा करो और ऐसा मत करो, वही समझना ये सब का मनोमय का उसका आत्मा है। और अथर्वा गिन्रसः पुच्छम, यही इसका पूंछ है, यही प्रतिष्ठा है। अथर्वेद उसकी प्रतिष्ठा है। इसी बात को समझाने के लिए अगला मंत्र है। अब ये यहाँ से ब्राह्मण है, तस्माद् वा एतस्माद्, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राह्मण भाग होगा। और जैसे कहा कि इसी बात को समझाने के लिए अगर श्लोक है तो आगे हो जाएगा, फिर इसके बाद इसी बात को बताने के लिए मंत्र हो जाएगा। ये मनोमय कोश का वर्णन है, इसका नाम है ये मनोमय कोश है।
भाष्य पढ़ें कि कल? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि